पुत्रदा एकादशी, संतान प्राप्ति का पर्व व्रत। हिंदू धर्म में संत का सबसे बड़ा महत्व है। संत ही वंश वृद्धि और पितरों को मोक्ष प्रदान करने का माध्यम बनता है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के व्रत में निसंतान दंपत्ति के लिए आशा की किरण आती है। ये पूर्णिमा व्रत हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कुछ कैलेंडरों के अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष को भी पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, लेकिन कथा में श्रावण मास का उल्लेख है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुत्रदा एकादशी की विधि बताई, पूजा, राजतिलक और इसके फल के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। यह सभी पापों का नाश करने वाली है और इसमें सभी देवताओं के दाता भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्रत निसंतान दंपतियों को संतान प्रदान करने वाला है। इसे पुत्रदा अर्थात पुत्र देने वाली कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने बताया कि एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संत न होने के कारण वे भगवान कृष्ण ने बताया कि एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संत न होने के कारण वे और उनकी रानी शैव्या, अन्य ग्रंथों में शिव्या या चंद्रावती भी शामिल हैं, लगातार चिंता बनी हुई थी। पुत्र अस्तित्व के कारण उन्हें अपने जीवन में सब कुछ अधूरा सा लगता था। राजा की चिंता इतनी गहरी हो गई कि एक दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागने का विचार किया, लेकिन यह महापाप समझकर उन्होंने यह विचार त्याग दिया। चिंता मन से वे अपना अश्व एक घने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में उन्होंने विभिन्न प्रकार के पक्षियों का रंग बिरंगा सुना और सुंदर वृक्षों को देखा। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां मुनियों का एक आश्रम बना था और पास ही एक तालाब था। तालाब के तट पर कई मुनि स्नान कर रहे थे। राजा को देखकर मुनियों ने पूछा, हे राजन, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किसके प्रस्ताव से आए हैं? तब मुनियों ने बताया, हम विश्वदेव ऋषि हैं और इस झील में स्नान करने आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी है, इसलिए हम यहाँ स्नान कर रहे हैं। राजा ने अपनी व्यथा में कहा, महाराज, मेरे पास संत नहीं है। यदि आप कृपा करें तो मुझे संत प्राप्ति का उपाय बताएं। मुनियों ने कहा, हे राजन, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया का नाम पुत्रदा एकादशी है। ये संतान को निसंतान प्रदान करता है। आप भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इस पुत्रदादा का व्रत विधि विधान से करें। इस व्रत के प्रभाव से आपको निश्चित रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा को मुनियों के वचनों पर पूरा विश्वास हुआ। उन्होंने मुनियों के अनुसार उसी दिन से एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को शुभ उत्सव में पारण किया। कुछ ही समय बाद रानी शाव्या ने गर्भ धारण किया और उसके 9 महीने बाद उन्होंने एक अत्यंत सुंदर, युवा और यशस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी का जीवन आनंद और संतोष से भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती नंद युधिष्ठिर से कहा, जो मनुष्य पुत्रदा को एकादशी के महत्व को छोड़ देता है या सुनता है, वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक प्राप्त करता है।